हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि फिगर काउंटिंग कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पहला फिगर है, इसमें आपको बताना है कि त्रिभुज की संख्या कितना होगा। जब भी देखिए इस तरह की आकृति आता है तो आपको देखिए करना क्या है, यहाँ से नंबर लिखना स्टार्ट करना है। 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर जो भी नंबर है इन सभी को आपस में जोड़ेंगे, यानी इस तरह से प्लस करना होता है। 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 1 10। यानी देखिए यह जो आकृति है इसमें कुल 10 त्रिभुज है। अब चलिए हम लोग दूसरे आकृति में गिनेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी जो आकृति है यह सेम इसी तरह का है, केवल देखिए बीच में एक लाइन यहाँ पर है। तो सबसे पहले देखिए इसी तरह से हम लोग गिनती को लिखेंगे। 1 2 3 4। और देखिए इसमें भी सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो देखिए इसको जोड़ने पर कितना होगा, यह होगा 10। लेकिन देखिए यहाँ पर 2 भाग है ना। सेम देखिए इसी तरह का फिगर ऊपर में भी है। तो आप देखिए गिनती लिख करके इस तरह से जोड़ भी सकते हैं, या फिर देखिए यह जो मान आया है इसमें आप 2 से गुना कर सकते हैं। तो यह होगा 20। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन और भी रहता है तो अब देखिए यहाँ पर कुल 3 भाग हो गया ना। तो आपको देखिए एक भाग का गिन लेना है और इसमें 3 से गुना कर देना है। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह की आकृति रहेगा तो इसमें त्रिभुज की संख्या कैसे गिनते हैं। देखिए जब भी एक चतुर्भुज के अंदर इस तरह से क्रॉस लाइन रहता है तो आपको देखिए यहाँ से गिनती लिखना है। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखिए 6 आया ना, इसका आपको 2 गुना करना है। 6 से गुना 2 में करें तो यह होगा 12। यानी इस आकृति में 12 त्रिभुज है। अब देखिए इसी तरह का एक फिगर और है, जो कि देखिए यह भी एक चतुर्भुज के अंदर क्रॉस लाइन है। तो इसमें भी देखिए हम लोग गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए 8 आया है ना, तो हम लोग 8 में 2 से गुना करेंगे तो यह देखिए 16 होगा। यानी देखिए इस आकृति में कुल 16 त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए एक आकृति और है जो कि देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर में देखिए इसके चतुर्भुज है और इसमें देखिए क्रॉस लाइन है। सबसे पहले देखिए यह चतुर्भुज के अंदर हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज है। यहाँ से गिनती लिखेंगे। 1 2 3 4। सबसे पहले देखिए 4 का 2 गुना करेंगे, यह होगा 8। यह देखिए केवल बीच वाले में है। एक त्रिभुज यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा त्रिभुज यहाँ पर है। पहले से 8 था ना, और देखिए 4 त्रिभुज है इसके कोने में। तो 8 में हम लोग 4 को जोड़ेंगे तो देखिए कुल त्रिभुज होगा 12। देखिए अगला आकृति है जो कि इस तरह का है। इसमें भी देखिए आपको सबसे पहले यह जो अंदर वाला चतुर्भुज है इसमें आपको गिनना है। तो अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखें कि जब भी चतुर्भुज के अंदर क्रॉस लाइन होता है तो सबसे पहले आपको गिनती लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले देखिए 8 का 2 गुना करेंगे तो यह होगा 16। देखिए इसी तरह का सेम आकृति यह बाहर भी है। तो आप देखिए इस तरह से गिनती लिख करके 2 से गुना भी कर सकते हैं, या फिर देखिए अगर आप एक फिगर का निकाल लिए तो यहाँ पर देखिए जो भी आया इसमें आप 2 से गुना कर सकते हैं। 16 से गुना 2 में करें तो यह होगा 32। अगर देखिए इसी तरह से एक चतुर्भुज और भी रहता है तो यहाँ पर देखिए आपको 3 से गुना करना होता है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप इन सभी फिगर को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर एक आकृति इस तरह का है, तो इसमें हम लोग कैसे गिनेंगे। सबसे पहले देखिए आपको गिनना है या चतुर्भुज में कि आखिर इसमें कितने होंगे। तो अभी देखिए हम लोग तुरंत से सीखें कि आपको इस तरह से गिनती लिखना है। देखिए गिनती लिखने के बाद यहाँ पर 8 आया है ना, तो हम लोग 8 में 2 से गुना करेंगे, यह देखिए होगा 16। अब देखिए इस त्रिभुज में गिनेंगे, तो इसको कैसे गिनते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 2, इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पर यह होगा 3, यानी देखिए केवल ऊपर में 3 त्रिभुज होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी देखना होता है कि यह दोनों आकृति को मिला करके कोई और भी त्रिभुज बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप मिलाएंगे तो पहला त्रिभुज देखिए यह बनेगा, और देखिए दूसरा त्रिभुज यहाँ पर यह बनेगा। तो देखिए इस आकृति में 2 त्रिभुज और भी होगा, यानी 3 और 2 5, 5 में देखिए हम लोग 16 को जोड़ेंगे, तो देखिए यह होगा 21, यानी देखिए यह आकृति में कुल 21 त्रिभुज है। अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का आकृति रहेगा तो इसमें हम लोग त्रिभुज की संख्या को कैसे गिनेंगे। यहाँ पर भी अगर देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो 2 चतुर्भुज को आपस में जोड़ा गया है। सबसे पहले देखिए यह आकृति में गिनेंगे, तो यहाँ से देखिए गिनती लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए 4 आया ना, तो सबसे पहले देखिए 4 का 2 गुना करेंगे, यानी देखिए यह फिगर में 8 होगा। इसी तरह से देखिए अगर आप यहाँ पर भी गिनती लिखते हैं तो आपका आएगा 4, 4 में गुना 2 से करें तो देखिए यह आकृति में भी 8 होगा। लेकिन देखिए इसमें आपको एक बात ध्यान में रखना होता है, यहाँ पर देखिए बीच वाला जितने पॉइंट होगा उतने त्रिभुज और भी इसके अंदर होगा। जैसे देखिए पहला त्रिभुज यह हो जाएगा, और इसी तरह से देखिए दूसरा त्रिभुज यह होगा, यानी देखिए दोनों आकृतियों को मिलाने पर 2 त्रिभुज और भी बनेगा। इन सभी मानों को आपस में जोड़ेंगे, 8 और 8 16, और यहाँ पर देखिए 2 है ना, तो यह होगा 18, यानी देखिए यह आकृति में कुल 18 त्रिभुज है। देखिए इसी तरह का एक आकृति और है, लेकिन देखिए इसमें अंतर क्या है, एक चतुर्भुज को और भी जोड़ा गया है। तो इसको भी कैसे बताएंगे। सबसे पहले देखिए एक चतुर्भुज का निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए हम लोग गिनती लिखेंगे। यहाँ देखिए 4 आया ना, मतलब कि इसमें कितना होगा, तो हम लोग देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे। इसमें देखिए 8 है, तो यह फिगर में भी कितना होगा, 8 होगा, और यह फिगर में भी 8 होगा। लेकिन देखिए मेन आपको यहाँ पर समझना होता है, देखिए बीच में जितने भी लाइन हैं, यहाँ पर देखिए जितना भी लाइन टच होगा उतना त्रिभुज और भी बनता है। तो कुल कितना है, यहाँ पर देखिए 4 है ना, तो इसमें देखिए 4 त्रिभुज और भी बनेगा। देखिए पहला त्रिभुज होगा यहाँ पर, जो कि यह है। दूसरा देखिए यह त्रिभुज होगा। इसी तरह से देखिए तीसरा त्रिभुज यहाँ पर होगा, और चौथा त्रिभुज यह होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो भी संख्या आया है इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। देखिए 8 को अगर आप 3 जगह जोड़ते हैं यह होगा 24, 24 और 4 को जोड़े यह होगा 28, यानी देखिए यह आकृति में कुल 28 त्रिभुज हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में फिर से है इस तरह की आकृति, तो इसमें हम लोग कैसे बताएंगे। इसमें सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो बाहर में निकला है यह सभी को गिनना है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी देखिए बाहर में 6 त्रिभुज है। और यहाँ पर देखिए बड़ा वाला त्रिभुज इसमें 2 होगा, यानी देखिए यह आकृति में कुल कितने त्रिभुज है, तो वह देखिए 8 है। अब चलिए हम लोग गिनेंगे कि अगर इस तरह की आकृति है तो इसमें कुल कितने त्रिभुज होंगे।
सबसे पहले देखिए आपको गिनती करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर देखिए 9 फिगर पहले से है और देखिए 10वां फिगर यहाँ पर होगा ऊपर में, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर और 1 देखिए यह बड़ा वाला है। यानी देखिए 2 फिगर आपको अच्छे तरह से समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक त्रिभुज देखिए यहाँ से भी बनेगा और दूसरा त्रिभुज यहाँ से भी बनेगा। यानी इस आकृति में 2 त्रिभुज और भी होगा। देखिए इसको अगर आप जोड़ेंगे तो यह होगा 13। यानी देखिए यह आकृति में कुल 13 त्रिभुज हैं। अब चलिए हम लोग एक सवाल को और भी सीखते हैं, जो कि देखिए यह वर्ग वाला है। जब भी देखिए आपको वर्ग की संख्या गिनना होगा तो यहाँ से देखिए आपको नंबरिंग लिखना है 1 2 3 4। इसी तरह से देखिए नीचे में भी करेंगे। 1 यहाँ पर है, यहाँ से लिखेंगे 2 3 और 4। देखिए यह जो आकृति है 4x4 का है। तो देखिए जब भी इस तरह की आकृति आता है तो आपको देखिए करना क्या होता है, यहाँ से यह संख्या में गुना करना है। यानी देखिए आप 4 से गुना 4 में कर सकते हैं या फिर 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और प्लस करना है। अब देखिए इससे आपको इसमें गुना करना होगा, तो 3 गुना 3 लिख सकते हैं या फिर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर देखिए हम लोग प्लस करेंगे और इससे गुना इसमें करेंगे। देखिए आप 2 गुना 2 लिख सकते हैं या फिर 2 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर देखिए अंत में 1 है ना, 1 का अगर देखिए आप स्क्वायर भी लिखते हैं तो भी इसका मान 1 ही आता है। अब देखिए इसको हल करना होगा। देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। 16 और 9 25, 25 और 4 29 और यहाँ पर देखिए 1 है तो यह होगा 30। यानी देखिए यह आकृति में कुल 30 चतुर्भुज होगा। इसको देखिए आप वर्ग बोल सकते हैं। अगर देखिए मान लीजिए यह 4x4 नहीं है, अगर इस तरह की आकृति है तो इसमें कैसे गिनेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 और इधर में भी देखिए लिखेंगे 2 3। अब देखिए इसको बताने के लिए करना क्या है, यह अंत वाले से अंत वाले संख्या में गुना करना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं 4 गुना 3। इसके बाद देखिए प्लस में आपको यह संख्या से इसमें गुना करना है। 2 से गुना 3 में करें तो इसको आप देखिए इस तरह से सबसे पहले लिख लीजिए और देखिए अंत में यह दोनों संख्या को गुना में लिखना है। यानी यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस में 2 गुना 1 को। देखिए 4 से गुना 3 में करें यह होगा 12, 3 से गुना 2 में करें यह होगा 6, 2 से गुना 1 में करने पर यहाँ पर रहेगा 2, 12 और 6 को जोड़े यह होगा 18, 18 और 2 को जोड़े यह होगा 20। यानी देखिए इसमें वर्ग की संख्या कितना होगा, तो 20 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे।